मैं तो तेरी शरण गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण तेरी शरण लाला 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 तेरी शरण गिरिराज धरण मैं तो 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 तेरी शरण गिरिराज महाराज की जय। और जैसे ही ब्रजवासियों ने जोर से जयकारा लगाया बोले गिरिराज महाराज की जय। तो आज महाराज मेरे कन्हैया ने 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपनी उंगली पर उठा लिया और आज से ही गोविंद का एक नाम और पड़ा गिरिराज धरण की। आज से नाम हो गया कन्हैया का गिरिराज धरण, गिरिराज को धारण करने वाला। कन्हैया ने कहा आ जाओ भैया सब अपने अपने सामान को लेकर के गिरिराज के नीचे आ जाओ। तो जितने भी ब्रजवासी सब अपने अपने सामान को लेकर के गौ बछड़े ग्वाल बाल गोपी सब गिरिराज के नीचे आ गए। जितने भी ग्वाल बाल हैं छोटे बड़े सब ने अपनी अपनी लठिया गिरिराज के नीचे लगा ली। बोले आज हमारा लाला अभी छोटा है और हैरान हो जाएगा इसलिए अपनी अपनी लठिया लगा लो। तो सबने अपनी अपनी लठिया गिरिराज महाराज के लगाई। इधर महाराज 7 दिन हो गए, 7 दिन और 7 रात गिरिराज महाराज को धारण किया। ग्वाल बाल कहने लगे भैया कन्हैया देखो तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथ हैं, कोमल कोमल हाथ है और तुम बड़े परेशान हो गए होंगे इसलिए एक काम करो भैया। बोले कहा काम करें? बोले एक काम करो तुम थोड़ा सा विश्राम कर लो और हमने हमारी लठिया लगा रखी है हम गिरिराज को धारण करके रखेंगे। कन्हैया कहने लगे कि तुम नहीं धारण कर सकते। बोले क्यों? बोले हाँ मैं बोल रहा हूँ ना तुम धारण नहीं कर सकते। बोले तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम ही भगवान हो और तुमने धारण कर रखा है। अरे बोले हम हमारी लठिया हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा। कन्हैया ने कहा कि तुम यही मान लो कि मैं भगवान हूं। बाल बाल कहने लगे रहने दे कन्हैया तुम बहुत बड़बोली बात करते हो। अरे ऐसा तुमने किया ही क्या है जो तुम भगवान हो। कन्हैया कहने लगे बोले देखो मैंने पूतना मारी। बोले रहने दे मरी मराई में 10 लठिया हमने भी मारी। बोले मैंने सट्टासुर मारा, बकासुर मारा, अगासुर मारा। तो जब ज्यादा चोरी करने लगे तो कन्हैया ने कहा कि थोड़ा बहुत इनको दिखाई दो। तो जैसे ही गोविंद ने अपनी उंगली को थोड़ा सा ढीला किया गिरिराज जी नीचे आने लगे। जितनी भी लठिया लग रही है सब चटाचट टूट गई। सब पुकारने लगे अरे भैया कन्हैया संभालो, भैया कन्हैया संभालो। फिर दोबारा कन्हैया ने वापस गिरिराज जी को धारण कर लिया। अब तो जितने भी ग्वाल बाल है सब कन्हैया के चेहरे की तरफ देख करके टकटकी लगा करके देख रहे। बोले भैया कन्हैया एक बात बताओ साची साची, झूठ मत बोलना। बोले इतना बल तुम्हारे पास आया कहां से? तो कन्हैया कहने लगे कि पूछो ही मत। बोले कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय और श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। कछु गोपिन को कछु माखन को बल बढ़ो। देखो भैया अपन जो माखन चोर चोर करके खाते हैं ना उससे बल बढ़ा है। और कछु गोपिन करी सहाय
और कछु तुमने जो लठिया लगा रखी है वो भी हमारी सहायता कर रहे हैं। और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। इधर इंद्र ने कहा कि जाओ, दूतों से कहा जाओ देखो ब्रजमंडल बह गया होगा। तो दूतों ने जाकर के कन्हैया इंद्र से कहा कि महाराज, इंद्र ने कहा महाराज तुम तो बहने की बात कर रहे हो, वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने कहा ये ऐसे कैसे हो जाएगा, तुमने तो बहुत बरसात की थी। इधर राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज ये बड़ा आश्चर्य है, इंद्र ने इतनी वर्षा की लेकिन पानी गया कहां। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रजमंडल में चारों तरफ जो शेष नाग है वो मेड़ बना करके बैठा है, लेटा हुआ है, और एक तरफ अगस्त मुनि बैठे हुए हैं जो समस्त पानी को पी रहे हैं। बोले महाराज अगस्त मुनि यहाँ द्वापर में क्या कर रहे हैं, वो तो त्रेता के राम जी के युग के हैं, फिर द्वापर में कहां से आ गए। बोले ऐसे ही एक बार घटना हुई, जब राम जी का वनवास पूर्ण हुआ, अयोध्या आए, राजा बने, तब सीता जी ने एक प्रण किया कि मैं रोज एक ब्राह्मण को अपने घर पे भोजन कराऊंगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे।